Hello friends, how are you doing? This is Sanjeev Dhalaria and you are watching my YouTube channel SBM Computer Education. We are doing computer course in Excel and we already have done 11 chapters. Today we are going to do chapter number 12, in which we will do insert tabs tables option, right? So let us start. तो हम एक्सेल पे करेंगे इंसर्ट टैब पे ये टेबल्स की ऑप्शंस। इसमें पहला आता है पीवोट टेबल। अच्छा, पीवोट टेबल क्या है? इस पे हम समरी रिपोर्ट बनाते हैं। समरी क्या होती है? समरी मतलब जैसे मतलब सब टोटल करना है, मतलब जैसे डेजिग्नेशन हम बोलते हैं कि एक से ज़्यादा मैनेजर्स हैं तो वो सारे उनका टोटल आ जाएगा कि टोटल उनमें जैसे बेसिक या डीएनएस अलाउंस कितना कितना गया, या डिपार्टमेंट पे हो सकता है। तो समरी किस पे बनती है? जिसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हों। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, या डेजिग्नेशन पे हो सकती है या डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो अच्छा, इस पे एक जैसे मर्ज किया होता है। नॉर्मली हम मर्ज नहीं करते क्योंकि फिर हमें आसान हो जाता है डेटाबेस में, कि हम बीच में रखते हैं तो अपने आप रेंज सेलेक्ट हो जाती है। तो मैं ये मर्ज वाली रो को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एंटायर रो। तो मैंने इसको ऐसे, मतलब ये ऊपर हेडिंग्स हैं और नीचे ये। तो पीवोट टेबल, और पीवोट टेबल पे आपने क्लिक करना है, ये अपने आप रेंज ले लेगा। देखो ये आ गया शीट 1 का A1 से लेके L14, ठीक है। आप अपने आप भी डाल सकते हो यहाँ पे रेंज। तो ये लेके अब ये नीचे देखो, चूज़ वेयर यू वांट टू पीवोट टेबल रिपोर्ट, कहाँ पे रखनी है? न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट है, जैसे शीट नंबर 3 है या कोई और शीट है, तो हम बोलते हैं न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट पे कर लिया, ओके कर दिया। लोकेशन तो शुरू में ही रख दिया। अब ये आगे देखो, इधर राइट साइड आप देखोगे, अब जिस पे हमने जैसे हमने डिपार्टमेंट वाइज लेना है तो डिपार्टमेंट को आपने ऐसे ड्रैग किया इधर से, और ये रो लेबल्स, तो रो लेबल्स पे यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। ये रो लेबल्स पे छोड़ देना है इसको। इस तरह से जो ये तो डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट है उसका क्या करना है, टोटल किसका करना है, या एवरेज या मैक्सिमम मिनिमम जो भी, तो बेसिक का करना है। तो बेसिक को टिक कर दिया, ऐसे क्लिक किया तो इधर आ गया ये वैल्यूज़ के अंडर सम ऑफ बेसिक। अरे डीएनएस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, टोटल सैलरी, प्रोविडेंट फंड, टैक्स, नेट सैलरी, ये सारे हमने सम कर दिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये बेसिक का सम आ गया, डीए का आ गया, सीए का आ गया, एचआरए सबका आ गया। ऐसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखो, सेल्स डिपार्टमेंट, तो इनका सबका ये सम आ गया। अब सम की जगह अगर हमें मान लो एवरेज चाहिए तो ये इसी जगह इसको डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये आ गया। यहाँ सम की जगह जैसे एवरेज, तो ये एवरेज आ गया। तो अब भी जैसे इसका एवरेज लिया तो सभी का फिर एवरेज लेंगे, एवरेज, ठीक है। तो ऐसे एवरेज, ऐसे मैक्सिमम मिनिमम जो भी लेना है वो आप ले सकते हो। मतलब क्या दिखाता है ये कि जैसे सम है तो सम टोटल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में टोटल बेसिक इतनी जाती है, मतलब जितने भी एम्प्लॉई हैं 4, 10, 15, 20 जो भी हैं, तो इतनी टोटल बेसिक उनकी जाती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इतनी जाती है और सेल्स डिपार्टमेंट में इतनी बेसिक जाती है। ऐसे डीए इतना जाता है। ये टोटल आ गया, ग्रैंड टोटल, ये सभी का टोटल, मतलब जितने भी रिकॉर्ड हैं पूरी कंपनी के, जो इतने एम्प्लॉयज़ हैं उन पे इतनी सैलरी बेसिक जाती है, इतना डीए, सीए, एचआरए, और ये टोटल सैलरी, नेट सैलरी, ठीक है। तो ये बन गया पीवोट टेबल। ये नई शीट पे शीट, नहीं देखो शीट नीचे आ गई, शीट 2। अब जैसे मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, मैं अगर इधर देखो ये सम बेसिक है ना, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो एक नई शीट बनेगी, शीट 4 बन गई, जिस पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के आगे सारे, ये देखो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो आगे। अब मैं समरी किस में है? शीट 2 में। अब शीट 2 में जाता हूँ। अगर मैं मार्केटिंग वाले इसी किसी एक में कर दूँ, या सम ऑफ डीएनएस
अलाउंस या इसमें बेसिक में कर दिया, डबल क्लिक किया, एक और शीट बन गई शीट 5, जिस पे मार्केटिंग के आगे। शीट 2 पे समरी है, अब सेल्स पे कर दिया तो सेल्स के आगे। तो इस तरह से अलग अलग टेबल भी बन गए, जिस पे ये सेल्स का टेबल है शीट नंबर 6 पे, शीट नंबर 5 पे ये मार्केटिंग का है, शीट नंबर 4 पे अकाउंट्स का है। ठीक है, और आपका जो मेन सभी जिस पे है वो शीट नंबर 1 पे है, जिस पे सारे रिकॉर्ड्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, तो इस तरह से हम पिवट चार्ट बनाते हैं। तो अगर मैं मान लो ये इन शीट्स को डिलीट कर देता हूँ, अभी डिलीट कर दी शीट नंबर 6, शीट नंबर 5 डिलीट कर दी, राइट क्लिक करके शीट नंबर 4 डिलीट कर दी, और समरी जिस पे है शीट नंबर 2 वो भी डिलीट कर दी। तो इस तरह से ऐसे ही अगली कमांड है इंसर्ट टैब में ही पिवट टेबल में नीचे पिवट चार्ट। अच्छा, अब चार्ट भी बनेगा, मतलब वही है सेम प्रोसीजर। अब जैसे टोटल वगैरह था तो इसका अब मैं वही ले लेता हूँ डिपार्टमेंट, ऐसे एक्सिस फील्ड पे डाल दिया, और बाकी जैसे बेसिक का लेना है तो बेसिक का आ गया, DA CA ये 3 का ले लिया मैंने, जरूरी नहीं सारे लेने, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये देखो, तो ये डेटा आ गया सम ऑफ बेसिक अकाउंट्स मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का, DNS अलाउंस, सम ऑफ कन्वेंस अलाउंस। तो ये इनके चार्ट भी बन गया। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, ये जो सम ऑफ बेसिक ये ब्लू कलर का बेसिक का सम है। ठीक है, इस तरह से सम ऑफ DNS अलाउंस ये दूसरा रेड कलर का, और ग्रीन कलर का सम ऑफ कन्वेंस अलाउंस। तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की 3 बार्स, ऐसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट की। तो इसमें आपका टेबल भी बन रहा है और चार्ट भी बन रहा है, पिवट चार्ट और टेबल। ठीक है, तो इस तरह से राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह अब जैसे एक और हम करते हैं कि उसके अंडर सब, जैसे पिवट चार्ट ओके कर दिया। अब मैंने मेन तो डिपार्टमेंट किया रो लेवल, और उसके अंदर डेजिग्नेशन कर दिया, वो भी उसी के नीचे रख दिया। बाकी बेसिक का ले लिया, या DA CA बस इतना लिया मान लो। अब देखो, अब ये सम ऑफ बेसिक आ गया, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। अब उसमें भी डेजिग्नेशन क्लर्क के अलग से आ गया, मैनेजर का अलग से आ गया, पियोन का अलग से आ गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर सेल्स डिपार्टमेंट, इनका अपना भी है, अकाउंट्स का टोटल इतना जा रहा है जो इसमें पहले था। तो इनको जैसे इधर से हाइड करना है तो ऐसे हाइड भी कर सकते हैं, ऐसे मतलब ये तीनों डिपार्टमेंट की ये समरी आ गई। फिर इनको हम खोल भी सकते हैं अनहाइड। तो फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डेजिग्नेशन का भी है सब टोटल। ठीक है, और मार्केटिंग का ऐसे सेल इधर क्लिक किया, सेल्स का, और फिर ग्रैंड टोटल आ गया सभी का। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ शीट को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह इंसर्ट ऐसे टेबल्स में आगे टेबल, ये हमने ऊपर भी किया था टेबल, जैसे जो फिल्टर किया उसके बाद, तो ये टेबल वही आ गया फिल्टर। जैसे कि यहाँ पे हम देते हैं क्राइटेरिया, कुछ भी क्वेरी देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू जैसे मैनेजर देखने हैं तो मैनेजर, ये हमने पहले किया है। ठीक है, मैनेजर्स आगे, मैनेजर और क्लर्क देखने हैं तो वही इक्वल टू मैनेजर, या फिर और इक्वल क्लर्क। ठीक है, तो इस तरह से मैनेजर और क्लर्क आगे सारे। तो ऐसे क्लियर फिल्टर, ये आपको पता ही है। अच्छा, फिर इसको हटाना है, नॉर्मल रेंज पे लेके आना है, तो डिज़ाइन पे जाके आपको पता कन्वर्ट टू रेंज, इस पे क्लिक करते हैं, अभी ये नॉर्मल आ गया।
ठीक है। बाकी ये जो फॉर्मेट है वो तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट्स, तो अभी नॉर्मल फॉर्मेट कर दिया। तो ये था इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप की ऑप्शंस। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट है। आगे फिर हम इलस्ट्रेशंस अगले चैप्टर पे करेंगे। Okay friends, this was chapter number 12. I hope you liked it. If so, like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.